हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। आपको बोला गया है आपको फंक्शन की डिसकंटिन्यू चेक करनी है। फंक्शन आपको दिया गया है, यहाँ पे आपने लिखा फंक्शन इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 if x is equal to 0। आपको क्वेश्चन में बेटा फंक्शन एट x is equal to 0 पे 0 दिया है, नॉट इक्वल टू 0 मतलब हमारे पास लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन ये है और राइट हैंड के लिए भी फंक्शन ये है। लेफ्ट हैंड मतलब जब हमारी बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू डिडक्ट होगी 0 से, आप यही फंक्शन लेंगे, और बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू जो है उसमें ऐड होगी तो राइट हैंड के लिए फंक्शन यही आएगा आपके पास। ओके, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी लिमिट जो दी गई है x इज इक्वल टू 0 दिया गया है, तो फंक्शन हमें दिया गया है एट x इज इक्वल टू 0 पे 0। तो फंक्शन में अगर हम 0 वैल्यू डालते हैं तो हमें 0 मिलता है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लेंगे राइट हैंड लिमिट। फर्स्ट हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, उसमें हमें लिमिट x अप्रोचेस 0 नेगेटिव। अब लेफ्ट हैंड के लिए भी यही फंक्शन, राइट हैंड के लिए भी x अपॉन में x। ठीक है, मॉड ऑफ x अपॉन x। अब यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, मॉड x है हमारे पास। ओके बेटा, मॉड x जो है हमें नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड के लिए क्या फंक्शन देगा, अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ से स्मॉल वैल्यू डिडक्ट हो रही है, यहाँ से स्मॉल वैल्यू ऐड हो रही है, तो यहाँ पे है क्या, ये नेगेटिव होते हैं यहाँ पे नंबर, यहाँ पे नेगेटिव नंबर होते हैं और यहाँ पे क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर। ओके, तो इसलिए हमारे पास जो मॉड एक्स है वो क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, और मॉड एक्स जब राइट साइड पे होगा तो वो हमें क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, आपको लिमिट में ये वाला फॉर्मूला लेके चलना है। ओके बेटा, तो हम यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एक्स अपॉन एक्स। आपने कटिंग की, हमारे पास आ गया -1। अब ये x इसलिए कट गया तो इसलिए हम यहाँ पे 0 वैल्यू, पहले x वाले जो टर्म्स हैं उनको सॉल्व करके उसके बाद ही हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। बट आपकी जब ये पूरा ये सोल्यूशन होने के बाद हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे लिमिट वेरिएबल नहीं है तो लिमिट नहीं अप्लाई होगी। अब RHL के लिए आप देख रहे हैं लिमिट x अप्रोचेस 0 पॉजिटिव, फंक्शन आपका सेम रहेगा। अब मॉड x हमें राइट साइड के लिए क्या फंक्शन देगा, x देगा। ठीक है, x अपॉन x कैंसिल हो गया तो हमारे पास 1 आ गया। तो ये फंक्शन आप देख रहे हैं, फंक्शन एट 0 पे हमारे पास क्या था, 0 था, लेफ्ट हैंड लिमिट पे -1 है और राइट हैंड लिमिट पे हमारे पास क्या है, 1 है। तो ये डिसकंटिन्यू हो गया एट x इज इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे फंक्शन एट 0 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे क्या हुआ, ये नॉट इक्वल टू हो गया। ठीक है, तीनों नॉट इक्वल टू, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, चलिए हमें यही चेक करना था क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर आप 9 पे आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आपको क्या बोला गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा हमें फंक्शन दिया गया है। अब यहाँ पे बोला गया है हमारे पास x अपॉन मॉड x है, और इफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, मॉड x है और x क्या है, ग्रेटर देन लेस देन 0 है। नेक्स्ट हमारे पास है -1 इफ x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये आपको फंक्शन दी हुई है। ठीक है, अब आप यहाँ पे चेक करिए, x इक्वल टू 0 पे हमें -1 दिया गया है, x लेस देन 0 से हमें ये फंक्शन दिया गया है। ओके बेटा, x जब आपका क्या है, लेस देन 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको फंक्शन क्या दिया गया है, x अपॉन मॉड ऑफ x, और x जब 0 से बड़ा है
मतलब राइट हैंड के लिए हमें फंक्शन क्या दिया गया है, -1। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लिमिट हमें ये दी गई है एट x इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन हमारे पास क्या है इस टाइम, -1। तो आप 0 पुट करेंगे इसमें वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, x अप्रोचेस 0 नेगेटिव। अब लेफ्ट हैंड के लिए तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड के लिए ये है x क्या है हमारे पास, x क्या है 0 से छोटा है। तो लेफ्ट हैंड के लिए हमारे पास फंक्शन है x अपॉन x का मॉड। ओके, तो अगेन हमारे पास वही आ गया कि मॉड जो है लेफ्ट हैंड के लिए हमें वैल्यू क्या देगा, -x। ओके बेटा, क्योंकि मॉड के आप मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर्स भी हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, बट लेफ्ट हैंड के लिए ये हमें क्या देता है, नेगेटिव वैल्यू देगा। तो नेगेटिव x आ जाएगा आपके पास, x अपॉन नेगेटिव x। तो x कैंसिल हो गया, 1 अपॉन -1, तो ये -1 आ गया। राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस 0 पॉजिटिव। फंक्शन हमारे पास है x ग्रेटर देन 0 है, तो -1 है यहाँ पे। तो ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो लिमिट नहीं अप्लाई होगी क्योंकि वेरिएबल नहीं है, तो -1 आ गया। हमारे पास तीनों नंबर क्या है, -1 है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आया, इट मींस फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -0। ठीक है, फंक्शन यहाँ पे क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बोला गया है बेटा, यही चेक करना है हमें डिसकंटिन्यूटी एट फंक्शन। तो हमारे पास फंक्शन दिया गया है x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फिर है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 इफ x लेस देन 1। ठीक है, ये हमें फंक्शन दिया गया है, मतलब लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन दिया गया है कौन सा वाला, x जो है ये लेस देन है 1 से, लेफ्ट हैंड के लिए ये फंक्शन है। राइट हैंड के लिए x जो है ग्रेटर देन है 1, ये x इज इक्वल टू 1, मतलब इक्वल के लिए भी यही फंक्शन है। ठीक है, हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालनी है। चलिए बेटा, अगेन हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है एट 1 पे। तो हमारे पास क्या है, लिमिट क्या है, x इज इक्वल टू 1। तो फंक्शन हमें दिया गया है एट x इज इक्वल टू 1 पे x प्लस 1, तो ये आ जाएगा x प्लस 1, वैल्यू डालेंगे आप 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट लगेगी, उसके लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, x से बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू जो है वो डिडक्ट होगी, लेस देन के लिए हमारे पास फंक्शन है ये, तो ले लेंगे x स्क्वायर प्लस 1। अब बेटा लिमिट अप्लाई कर लीजिए, लिमिट तो लिमिट अप्लाई कर लेंगे आप, फंक्शन आ गया हमारे पास, लिमिट 1 डालेंगे आप, 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2। ओके, राइट हैंड लिमिट है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस 1 का पॉजिटिव, राइट हैंड के लिए x जो है 1 से बड़ा, तो ये राइट हैंड हो जाएगा x प्लस 1, तो यहाँ पे आप वैल्यू डालेंगे, ये भी आ गया 2। तो मतलब हमारे पास फंक्शन इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट, ओके, इक्वल आया तीनों, तो फंक्शन इज देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमारे पास फंक्शन क्या रहा है यहाँ पे, कंटिन्यूअस रहा। ओके, अब नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए बेटा। यहाँ पे आपको फंक्शन दिया गया है x क्यूब -3 if x less than 2 less than equal to 2 x square plus 1
इफ x ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये आपको फंक्शन दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू है इक्वल टू 2 के लिए ये फंक्शन दिया गया है। ओके, इक्वल टू 2 के लिए आपके पास एक्स क्यूब माइनस 3 है और लेस देन के लिए भी ये फंक्शन है। अब ग्रेटर देन के लिए ये फंक्शन है। ठीक है, लेस देन लेफ्ट हैंड लिमिट, ग्रेटर देन राइट हैंड लिमिट के लिए। चलिए सॉल्व करते हैं। एट लिमिट क्या दी गई है, x इज इक्वल टू 2, फंक्शन दिया गया है आपको इक्वल टू के लिए ये वाला एक्स क्यूब माइनस 3, वैल्यू डालेंगे बेटा यहाँ पे 2, तो हमारे पास 2 का क्यूब 3, 8 माइनस 3 5 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे आप, लिमिट x अप्रोचेस, अब 2 चल रही है तो 2 में से बहुत ज्यादा स्मॉल वैल्यू डिडक्ट होती है, बट हम जो लिमिट अप्लाई करते हैं वो 2 ही करेंगे। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन जो है एक्स क्यूब माइनस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 का क्यूब और माइनस 3, ये आ जाएगा 3 है 8 माइनस 3 5 आ गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस 2 का पॉजिटिव। अब राइट हैंड के लिए हमारे पास ये है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ गया आपके पास 5। हमारे पास तीनों में वैल्यू सेम आई, फंक्शन की, लेफ्ट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट की। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, इज फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। तो आप लिखेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। ओके, फंक्शन हमारा क्या रहा यहाँ पे, कंटिन्यूस रहा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 12 करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए बेटा, हमारे पास फंक्शन दिया गया है x की पावर 10 माइनस 1 इफ x लेस देन इक्वल टू 1। नेक्स्ट है हमारे पास x स्क्वायर इफ x ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये आपको फंक्शन दिया गया है। अब 1 के जो इक्वल है, x 1 के इक्वल है, तो हमें ये फंक्शन है। x अब क्या है, इससे छोटा है, तो लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन हमारा ये है। x जब 1 से बड़ा है, राइट हैंड के लिए फंक्शन ये है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एट x इज इक्वल टू 1, ये लिमिट चल रही है, फंक्शन दिया गया है आपको x की पावर 10 माइनस 1। ओके, चलिए अब वैल्यू डालेंगे आप, 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0। नेक्स्ट आप लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, वो आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस 1 का नेगेटिव, फंक्शन दिया गया है 1 के नेगेटिव, मतलब बहुत सारा स्मॉल वैल्यू डिडक्ट हो रही है, तो लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन है x का 10 माइनस 1 और ये आ जाएगा 1 माइनस 1 0। राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास फंक्शन है 1 का पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, अगर 1 वैल्यू डालेंगे तो 1 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास मतलब यहाँ पे जो फंक्शन है, यहाँ पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यू, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल नहीं आई। 1 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, तो इट मीन्स फंक्शन इज discontinuous at x is equal to 1। ओके बेटा, डिसकंटिन्यू रहा आपका फंक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाएंगे बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, आप प्लीज नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा आपको बोला गया है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय फंक्शन इज इक्वल टू
x plus 5 if x less than equal to 1, x minus 5 if x greater than 1। तो आपको ये फंक्शन दिया गया है, मतलब कि आपको इक्वल टू के लिए ये फंक्शन दिया गया है x प्लस 5, ग्रेटर देन के लिए x माइनस 5 और लेस देन के लिए ये वाला फंक्शन। ठीक है, आपको चेक करना है क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है। चलिए बेटा, हमारे पास लिमिट दी गई है एट x इज इक्वल टू फंक्शन है हमारे पास x प्लस 5 एट x इज इक्वल टू 1 पे, तो वैल्यू डालेंगे 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे बेटा, x अप्रोचेस 1 का नेगेटिव, बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू डिडक्ट होती है बट नियर हम जो अप्रॉक्स वैल्यू है वो लेते हैं इसमें। ठीक है, तो 1 ही यहाँ पे अप्लाई करते हैं। फंक्शन हमें दिया गया है लेफ्ट हैंड के लिए लेस देन के लिए x प्लस 5 ये आ जाएगा 1 प्लस 5 आ जाएगा 6। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस 1 का पॉजिटिव, फंक्शन दिया गया है x माइनस 5। अब बेटा 1 का पॉजिटिव बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यूज में ऐड होगी बट हम अप्लाई क्या करेंगे 1 माइनस 5 ये आ जाएगा -4। ओके बेटा, तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो गया, इस डिसकंटिन्यू एट x इज इक्वल टू 1। तो फंक्शन हमारे पास 1 इक्वल टू रहा लेफ्ट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू रहा राइट हैंड लिमिट के साथ। तो हमारे पास फंक्शन क्या रहा, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। ओके बेटा, ये आपके मैंने 13 तक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अगली वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।